हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। चलिए तो आज हम लोग बीएसएससी का एक स्पेशल सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी बीएसएससी का महत्वपूर्ण स्पेशल धमकदार सेट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ताजे पानी की कह रहा है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? लेक सुपीरियर कहाँ है? लेक सुपीरियर ताजे पानी की सबसे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? कौन? तो एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है ना, संगीत शास्त्रीय वाद्य में सुविख्यात है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, कौन किया था? मैडम क्यूरी, बिल्कुल सही, मैडम क्यूरी। एक फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4, समन्वय आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, जब महात्मा गांधी समन्वय के बाद थे तो उसके बाद कौन किए? तो सरोजिनी नायडू ने किए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया है? यवनिकाओं का शुभारंभ किसने? तो यूनानियों ने किया है। किसने किया है? तो यूनानियों ने किया है। ठीक है, यूनानियों ने यवनिका। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 तो दामोदर मौजो को प्रदान किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे अगला देखते हैं, भारत में उगाई जाने वाली अधिकार कॉफी की किस्म क्या है? जो अधिकतर कॉफी की किस्म कौन है? तो अरेबिका है। क्या है? तो अरेबिका की किस्म है। ठीक है, अरेबिका की किस्म। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख सकते हैं, किस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया गया? ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ना ये कृषि नीति बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें हरित क्रांति का जन्म हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। बी द करेक्ट। चलिए 10 नंबर का था बी द करेक्ट। 11 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर, 11 संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्यों का संघ है। ठीक है, एक राज्यों का संघ है। 12 का बी इज करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय की गई कार्रवाई का संपादन न कर सके? तो 14 दिन। ठीक है, 14 दिन तक नहीं करेगा कोई कार्य तो पारित माना जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कोई देखिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से। किससे? वो भी थे बिस्मार्क से की जाती है। नेताजी, नेताजी, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आइकॉन पुरस्कार के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ठीक है, कल्याण कुमार डे जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आइकॉन्स पुस्तक के लेखक है। ठीक, बहुत अच्छा। अगला चलते हैं 16 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? जो पूंजी है और उसका अनुपादन का, पूंजी और उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। पूंजी एंड देखिए, पूंजी और उत्पादन के अनुपात का माप पूछ रहा है। तो उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। 16 का बी। 17 नंबर देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है तो उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सी। 17 का सी। 18 भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या वानिकीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 20 अगस्त को मनाते हैं। कितने? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल
तेंदुलकर, ठीक है। गांधी इन चंपारण 19 के बी। 20 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मैदान है? टकला टकला तकला मैदान है तो चीन में है, ठीक है, चीन में ही है तकला मैदान। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्रोटोग्राफी, कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं हम, मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो ये पहला इज करेक्ट है, मुद्रा का मूल्य को घटाना। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य को घटाना। 23 नंबर, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? जो आईएमएफ की पूंजी है वो किसके योगदान से बनती है? तो जो सदस्य राष्ट्र है उसकी पूंजी, उसी के योगदान से आईएमएफ की पूंजी बनती है। 24 नंबर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन हैदराबाद में। 25 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली, ठीक है, तापीय बिजली का उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। 26 नंबर, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, मौलाना आजाद जी थे उस समय, ठीक है। 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 26 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 26 वर्ष, ठीक है। नहीं, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, सॉरी 26 नहीं होगा, इसका 25 वर्ष होगा, ये गलत है, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सर 28 नंबर, यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य है? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य है, ठीक है। यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य है, ठीक है। 29 नंबर, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का जो वास्तविक स्थान है जिह्वा नहीं है बल्कि मन है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ही ने कहा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 29 नंबर को देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के से किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से अधिक दोनों सदनों के बीच का जो सदन है, सत्र का ध्यान नहीं होना चाहिए, 6 महीना मैक्सिमम। एलोरा की गुफा और सलेखित मंदिर है, ठीक है, हिंदू है, बौद्ध और जैन है, तीनों धर्म के लिए है, ठीक है, एलोरा की गुफा। चलिए अब अगला आइए, 33 नंबर पे आइए। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। 33। 34 देखिए, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, ठीक है, तो 1935 की, ठीक है, 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए 35 नंबर देखिए, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? तो पल्लवों को द्वारा, महाबलीपुरम 7 पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित था, ठीक है। 36 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग। 37 नंबर, महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? महात्मा बुद्ध जो थे शक वंश थे, महात्मा बुद्ध शक वंश थे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है? तो वह श्रीनगर को नहीं मिलती है, ठीक, श्रीनगर को। अगला देख सकते हैं, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1921-22 में, ठीक, 1921-22 में दर्ज की गई थी। कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? जल है, जो जल है अजैव और अजैव नवीकरणीय है। 41 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा जो है ना, ये नहीं आता है, ठीक है। अगला देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? 42 में क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है, और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। 43, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा, डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। बिहार एसएससी बिहार सीजन में राजधानी का कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल ही कंठस्थ करके रखिए।
44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान निकोबार को अलग करता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक, आईसी चिप। 46 नंबर, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर किस तिथि को मनाते हैं? तो 21 अगस्त को, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से पीड़ित को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाते हैं। 47 पर चलते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो भारत जीत गया, ठीक है, भारत जीत गया था। अगला देखिए 48, 28 मई 2022 को एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? ठीक है, तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया था। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। 49 नंबर, पंचायती राज सम्मानित किया जाता है, पंचायती राज सम्मिलित किया जाता है तो राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। बिहार सरकार ने किसको जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया? तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस बिहार सरकार मनाएगा। 51 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देता है? आयन मंडल है, वो परावर्तित कर देती है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तो कौन, देखिए नाइलॉन है जो थर्मोप्लास्टिक सही है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है थर्मोसेटिक, ये भी सही है। अब पॉलीप्रोपिलीन जो है थर्मोप्लास्टिक, ये भी सही है। पीवीसी थर्मोसेटिक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। 52 का बी। 53, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रभावी नहीं होता है। तो क्या प्रभावी नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं करती, ये तो सही है। जल और पेट्रोल का रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये भी सही है। जल और पेट्रोल एक दूसरे का सम्मिश्रण, ये भी सही है। लेकिन ये डी लग रहा है, जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय है और पेट्रोल उसकी ऊपरी परत बनाता था, जलता रहता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 हो गया। तो 54, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो इन्फ्लामेलेबल जो होता है, अदाहत्य है, वो क्या होता है? क्योंकि यह अदाहत्य है, ठीक है, इसी कारण से। चलिए सी इज द करेक्ट 54 का। 55, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो 55 भी हो गया। अब इधर से देखिए 56 से, मानिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? ठीक है, तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। मानिक, रूबी और नीलम जो सब होता है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 58, युष्टो किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कान में, ठीक है। इष्टो किनलिका जो है यह कान में स्थित होता है। 59, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती है तो क्या होता है? यह दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, और दूसरा है त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, ये हो जाएगा, ठीक है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन के हो जाएगा। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के है, ठीक है। ये भी निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? ठीक है, किरीटा आघात जो है संवहन तंत्र विस्फाट है, ये आपका क्या है? शाही नहीं है। एस्थीरो स्क्लेरोपोरोसिस, बी में क्या था? एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध का हो जाना, तो ये भी गलत है। और हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप है, ये भी गलत है। ये हाइपरटेंशन तो दिल का दौरा, ये सही हो जाए 61 का डी। चलिए, अनियत तापी प्राणियों के निम्नलिखित से कौन सा सही है? ठीक है, अनियत तापी प्राणी जो उसका रक्त हर समय शीतल रहता है, ठीक है, ये गलत है। उसके शरीर का तापमान वायु का तापमान बदलता रहा, ये करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट है। अनियत ताप प्राणियों के लिए था। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एक सूची आरएनए होता है, जो एड्स में ना एक आरएनए प्रभावित होता है, ठीक। रडार के आविष्कारक कौन थे 64 में? टेलर और यंग है, ठीक है, ए एच टेलर और लियो सी यंग है, 64 के डी। 65, खाने वाला सोडा, जानबे करते खाने और बाय हो जाएगा, खाइएगा तो बाय तरह हो जाए, तो सोडियम बाय कार्बोनेट। 66, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभ के संलयन के प्रचालन में होता है, ठीक है, ताप नाभ के संचालन के प्रचालन में होता है, ठीक है, तो 66 के सी द करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए 66,
ये सही नहीं है। 68 देख सकते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आते हैं वो तत्काल कोलाइडी विलयन बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जलरागी कोलाइड कहते हैं। कौन सी कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। 69 गामा किरणें क्या होती है? गामा किरण के बारे में पूछा, क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त विकिरण है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त किरणें हैं गामा किरणें। 70 एक अणु अल्कोहल के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होगा 38 एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी एनर्जी आपको प्राप्त होगा एक अणु के ग्लूकोज से जान डालने से। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण है? आयोडीन का है, सबको मालूम है ये। चलिए, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर, कैल्शियम सब प्रोटीन की कमी से ही होने वाला रोग है, ठीक है, सी। चलिए अगला बताइएगा। 73 जरों द्वारा अवशोषित जल सिर तक पहुंचता है, तो तारों द्वारा, तारों के द्वारा वह पहुंचता है, ठीक है, अवशोषित जल। 74 देखिए, कोशिका के अध्ययन को निम्नलिखित से जैविक की क्या है? जैविकी की शाखा को कहते हैं, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है, साइटोलॉजी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? तो H2CO3 देता है, ठीक है, H2CO3 देता है। तो चलिए, आज के लिए 75 हम लोग जीके जीएस को देखे हैं। अब 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। इसमें क्या करना चाहिए, किस चीज का आपको सेट चाहिए, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट करें। धन्यवाद, बाय।